काम क्या है ये आप नहीं देखेंगे, दिल बहुत बड़ा रखकर आप उस काम को करेंगे अगर आप मसीही जीवन जी रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। मैंने ऐसे ऐसे काम भी किए हैं जिन कामों को मैं सोचता हूं शायद मुझे नहीं करना चाहिए था, लेकिन मैंने कहा प्रभु अगर आप चाहते हैं मैं इससे भी छोटा काम करूंगा प्रभु, क्योंकि मैंने मसीह से बड़ा दिल पाया है, बड़ा काम नहीं। हालेलुया। मसीह ने मुझे बड़े बड़े काम करने के लिए नहीं बुलाया है, मसीह ने मुझे छोटा काम बड़े दिल से करने के लिए बुलाया है। प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आज के वचन के लिए। परमेश्वर के प्रिय लोगों, इन दिनों में मैं मसीही जीवन के बारे में बात कर रहा हूं, जो कि हमें हर दिन करना चाहिए। अगर मैं मसीही हूं, अगर मैंने मसीह से उस जीवन को प्राप्त किया है, उस छुटकारे को प्राप्त किया है, उस आनंद को प्राप्त किया है, उस भलाई को प्राप्त किया है, तो मैं हर दिन मसीही जीवन जीऊंगा। मेरे नाम से फर्क नहीं पड़ता है कि मेरा नाम बाइबल के अनुसार रखा गया है या नहीं। आप समझिए इस बात को। आपके नाम से आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए। अगर आपका नाम बाइबल या नहीं है तो आप मसीही नहीं हैं, ऐसा बाइबल में नहीं लिखा है। या अगर मेरा नाम बाइबल या नहीं है तो फिर मैं मसीही नहीं हूं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमारे नाम से फर्क नहीं पड़ता है। परमेश्वर के अजीजों, काम से फर्क पड़ता है। नाम कुछ समय के लिए है, लेकिन काम हमेशा के लिए आपको परमेश्वर के उपस्थिति में लेकर जा सकता है। परमेश्वर के अजीजों, मसीही बनने के लिए कार्य करना पड़ेगा। जिस मसीह की वजह से आप मसीही बने हैं, उसने अपना काम कर दिया। अब हमारी बारी है, हमें करना है। एक और दिन जब हमें दिया गया है परमेश्वर के अजीजों, इसलिए नहीं कि हम फिर से इस दिन को या इस पल को या इस मौके को गवा दे। परमेश्वर के अजीजों, एक और दिन हमें इसलिए दिया गया है ताकि हम ये साबित करें कि हम मसीही हैं। आपको पता है, हर दिन हमें ये साबित करना पड़ेगा और ये आसान नहीं है बिल्कुल भी। हम कभी आत्मिक है तो हम कभी शारीरिक है। हम कभी बहुत ज्यादा आत्मिक है तो हम कभी बहुत ज्यादा शारीरिक बन जाते हैं। आप समझिए इस बात को। जीवन में ये जो उतार चढ़ाव है ना, इसको बैलेंस में करना है। या तो आप आत्मिक बने रहिए या तो आप शारीरिक बन जाइए, क्योंकि आत्मिक और शारीरिक का कोई मेल नहीं है। कई बार हम इस बात के लिए हम फाइट करते हैं, है ना, हम लड़ते, एक लड़ाई है, शरीर और आत्मा के बीच में एक लड़ाई है, लेकिन शरीर जीत रहा है या आत्मा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप आत्मा में होकर जीत रहे हैं शरीर के कामों को, परमेश्वर के अजीजों, आप मसीही जीवन जी रहे हैं। लेकिन अगर आपका शरीर आत्मा के बातों को ढांप रहा है, अगर आपका शरीर आत्मा को हरा रहा है, अगर आपका शरीर जीत रहा है, इसका मतलब हम मसीही जीवन नहीं जी रहे हैं। मसीही खुद को कहना और मसीही जीवन जीना, दोनों बातों में बहुत बड़ा फर्क है। अगर मैं मसीही जीवन के बारे में बात करूं, पूरी जिंदगी बात करेंगे तब भी बातें खत्म नहीं होगी। बहुत सारे पॉइंट्स मैंने आपके साथ शेयर किया है, साझा किया है। काफी सारे वचनों को मैंने आप तक पहुंचाया है। मैं आशा करता हूं आप उन वचनों को सुनकर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बदलाहट करने की आप कोशिश कर रहे हैं। ये हर दिन का काम है परमेश्वर के अजीजों। हर दिन थोड़ा थोड़ा करके हमें खुद को बदलना पड़ेगा और हमें वो जो उतार चढ़ाव है ना, उसको जल्द से जल्द बैलेंस में लाना पड़ेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आज ही आप सब कुछ आप सही कर लीजिए, नहीं, लेकिन जो दिन दिया गया है, जो समय, जो मौका, जो अवसर दिया गया है, उसको तो हम इस्तेमाल करें, उसको हम हाथ से छूटने ना दे। अगर आज का दिन मैंने परमेश्वर के अजीज से छोड़ दिया, अपने आप पर अगर मैंने काम नहीं किया,
तो कल के दिन में मुझे ज्यादा काम करना पड़ेगा। अगर कल के दिन में भी मैं काम ना करूं तो मुझे परसों के दिन परमेश्वर के अजीजों और बढ़कर काम करना पड़ेगा, क्योंकि जो कार्य है वो बढ़ता जाएगा, जिम्मेवारी बढ़ती जाएगी और मैं शारीरिक बनता जाऊंगा। आप समझिए इस बात को। हमें आत्मिक बने रहने के लिए क्यों कहा गया है? ताकि जो शरीर का काम है वो हम पर हावी ना हो सके। अगर आज मान लीजिए आपने अपने ऊपर काम नहीं किया तो कल आपको ज्यादा काम इसीलिए करना पड़ेगा क्योंकि कल के लिए भी जो चुनौती वो तैयार है। कल का चुनौती भी तैयार है आपके लिए। आज की चुनौती को सामना ना करते हुए कल के दिन का अगर हम इंतजार करते हैं तो कल एक और चुनौती है। तो अब आपके सामने डबल चुनौती है। अगर इसी तरीके से आप हर दिन परमेश्वर के अजीजों उन चुनौतियों का सामना ना करते हुए आप अगर आगे बढ़ जाते हैं तो आने वाले दिनों में आपके सामने इतनी बड़ी चुनौती आ जाएगी, इतना बड़ा पहाड़ खड़ा हो जाएगा जिसको आप गिरा नहीं पाएंगे, जिसको आप ढा नहीं पाएंगे। इसीलिए हर दिन हमें काम करने के लिए बताया गया है। हर दिन काम करना है। दाऊद कहता है उद्धार का कटोरा उठा के मैं चलूं, यीशु की स्तुति मैं हर दम गाऊं। जो उद्धार का कटोरा है ना, उसको उठाकर हमें चलना पड़ेगा। परमेश्वर का अजीजों, उद्धार के कटोरे को उठाने का मतलब क्या है? हर दिन अपने उद्धार के लिए कार्य करना। यीशु को जो करना था यीशु वो करके चला गया। अगर मैं सही तरीके से बताऊं, वो गया जरूर है लेकिन वो हमारे बीच में है। आप समझिए इस बात को। पवित्र आत्मा बनकर वो हमारे साथ है, लेकिन जो काम हमें करना है वो हमें ही करना पड़ेगा। वो काम परमेश्वर नहीं करेंगे। कुछ बातों को जो आज मैं आपके बीच में बताने जा रहा हूं, वो काम मुझे और आपको हमें करना पड़ेगा। परमेश्वर का अनुग्रह जरूर है, लेकिन परमेश्वर उन कामों में हमारा साथ नहीं देगा। वो चाहता है कि उन कामों को हम करें। कुछ ऐसी जिम्मेदारी हमें दी गई है जो हमें करनी है, और कुछ ऐसी बातें हैं जो हम ना कर सके तो वो बैठा है। पवित्र आत्मा हमें इसलिए दिया गया है। पवित्र आत्मा आपका सहायक है, आपके हर एक काम को करने वाला नहीं। वो आपका सहायक है। वो आपको जस्ट मदद करने के लिए है, आपको हेल्प करने के लिए, लेकिन काम आपको करना पड़ेगा। आप समझिए इस बात को। जब आप परमेश्वर से सहायता मांगते हैं तो आप इस मनसा से सहायता नहीं मांगते हैं कि आप उस काम को कर दीजिए। नहीं, आप क्या बोलते हैं कि प्रभु मैं उस काम को करने जा रहा हूं, आप मेरी सहायता कीजिए और मुझे अनुग्रह दीजिए ताकि उस काम को मैं अच्छे से कर सकूं। इसका मतलब जो काम है वो आपको करना है। पवित्र आत्मा परमेश्वर आपको सहायता करेंगे, उस काम को नहीं करेंगे, वो आपकी सहायता करेंगे कि आप अच्छे से उस काम को कर सके। उदाहरण सहित मैं आपको समझाना चाहूंगा। आप गाड़ी चला रहे हैं, ठीक है? आप गाड़ी चला रहे हैं, घर से निकलने से पहले आप प्रार्थना करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप चाहे कितने ही बड़े आत्मिक व्यक्ति क्यों ना हो, कितने ही आप आत्मिक लेवल में, स्तर में आप पहुंच क्यों ना गए हो, आपको प्रार्थना करना पड़ेगा। मैं ये भी कहते हुए आपको उत्साहित करना चाहूंगा, घर से निकलने से पहले प्रार्थना कीजिए कि प्रभु आपकी सहायता हो, सुरक्षित जाने, सुरक्षित घर में वापस आने के लिए मेरी सहायता कीजिए। रास्ते में कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अगर आपने प्रार्थना किया है, अगर आपने परमेश्वर को अपने साथ लिया है, अगर आपने परमेश्वर को अनुमति दी है कि परमेश्वर आपके जीवन में काम करे, परमेश्वर के अजीज हो, वो आपको हर एक खतरों और मुसीबतों से बचाएगा जो अचानक आएगा। आप समझिए इस बात को। अचानक आने वाली उन खतरों और मुसीबतों से परमेश्वर आपको बचाएगा, लेकिन गाड़ी आपको चलाना है। आप ये नहीं बोल सकते हैं कि प्रभु मैं बगल वाले सीट में बैठ जाता हूं, आप गाड़ी चलाइए। आप समझिए इस बात को। आपने परमेश्वर की सहायता मांगी है गाड़ी चलाने के लिए। आपने उन तमाम अनहोनियों से बचने के लिए सुरक्षा मांगी है, लेकिन जो आपको करना है वो आपको ही करना पड़ेगा। आप समझिए इस बात को। परमेश्वर के अजीजों, उद्धार उसने आपको दे दिया है, लेकिन उस उद्धार को थामे रहने का काम आपका है। उस उद्धार में बने रहने का काम आपका है। उस उद्धार को लिए हुए अपने जीवन के अंत तक पहुंचने का काम आपका है।
अगर आप 60 साल जीते हैं या आप 70 साल जीते हैं, परमेश्वर के अजीजों, उस आखिरी दिन तक उस उद्धार में बने रहने का काम आपका है। जो आप नहीं कर सकते हैं वो परमेश्वर करेगा, लेकिन जो आप कर सकते हैं उसमें वो हाथ नहीं बटाएगा आपका। उस काम को आपको ही करना पड़ेगा। वो जरूर आपके साथ है, वो आपकी सहायता करेगा परमेश्वर के अजीजों, लेकिन काम आपको करना पड़ेगा। एक बार फिर से मैं मसीही जीवन में बढ़ने के लिए परमेश्वर के अजीजों आपको आज के सुबह में मैं उत्साहित करता हूं, और मैं मत्ती 20 अध्याय उसके 26वें आयत से एक बार फिर से मैं आपको आज उत्साहित करना चाहता हूं, ये कहते हुए, परंतु जो कोई तुम में बड़ा होना चाहे वो तुम्हारा सेवक बने। ठीक है, यहां पे यीशु ने बात की है सेवक बनने के बारे में। यहां पे यीशु ने बात की है बड़ा बनने के बारे में। अगर आप ये कहते हैं कि नहीं, मेरे अंदर लीडरशिप की क्वालिटी है, ठीक है, मेरे अंदर अगुवेपन की क्वालिटी है, मुझे परमेश्वर अगुआ बनाना चाहिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि परमेश्वर आपको अगुआ बनाना चाहिए, तो सबसे पहले परमेश्वर आपको सेवक बनाएंगे। ठीक है, क्योंकि परमेश्वर सेवकों को अगुआ बनाते हैं, अगुओं को सेवक नहीं बनाते। इस बात को मैंने कुछ दिन पहले भी आपके साथ बांटा था, लेकिन आज मैं कुछ अलग तरीके से बताने जा रहा हूं, क्योंकि परमेश्वर के अजीजों, परमेश्वर चाहते हैं कि आप उस मसीही जीवन को जिए जो मसीही जीवन प्रभु यीशु मसीह से हमें मिलता है। प्रेज़ द लॉर्ड। जो मसीही जीवन प्रभु यीशु मसीह जी कर गया, जिस मसीही जीवन के बारे में प्रभु यीशु मसीह ने बात की, आज मैं उस मसीही जीवन के बारे में बात करते हुए आपको उत्साहित करना चाहता हूं, और आपको ये कहना चाहता हूं, आपको किसी संस्था ने नहीं बुलाया है। आमीन। आपको किसी डिनोमिनेशन ने नहीं बुलाया है, आपको किसी चर्च के नाम या ब्रांड ने नहीं बुलाया है, आपको बुलाने वाला प्रभु यीशु मसीह है। बोलिए आमीन। गर्भ में रचने से पहले, उत्पन्न होने से पहले उसने आप पर चित्त लगाई थी। हालेलुया। इसीलिए आज आप मसीह जीवन में हैं। आपकी मर्जी, आपकी इच्छा, आपके टैलेंट या किसी के बोलने की वजह से नहीं। आप समझिए इस बात को, किसी के बोलने की वजह से नहीं। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं परमेश्वर की सेवा करूंगा। मैंने कभी नहीं सोचा था। मैं नफरत करता था बाइबल से, मैं नफरत करता था मसीह लोगों से, मैं नफरत करता था यीशु मसीह से। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं परमेश्वर के वचन से बांटूंगा। मैं शौक से नहीं कर रहा हूं ये, क्योंकि मेरा शौक नहीं था, मेरा शौक कुछ और था। ये पता है मैं क्यों कर रहा हूं? क्योंकि उसने मुझे पकड़ा है। जैसे पौलुस कहते हैं ना कि मसीह ने मुझे पकड़ा है। पौलुस विरोधी था, वैसा ही विरोधी मैं भी था। अगर आज इस वचन को, इस प्रचार को आप सुन रहे हैं ना, एक ऐसे व्यक्ति से आप नहीं सुन रहे हैं कि जो मसीह को प्यार करता था। नहीं, मैं नफरत करता था। मैं यीशु मसीह को नफरत करता था, मसीह लोगों को मैं नफरत करता था। लेकिन आज जिस वचन से मैं आप सभी के बीच में पहुंचा रहा हूं, उस वचन से मैं प्यार करता हूं। क्योंकि जिस दिन से मसीह ने मुझे पकड़ा है, उस दिन से परमेश्वर के अजीजों मैंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। मैं आपको ये क्यों कह रहा हूं कि आपको किसी ने नहीं बुलाया है? क्योंकि यही बात मैं अपने जीवन में महसूस करता हूं। मुझे किसी संस्था ने नहीं बुलाया, मुझे किसी व्यक्ति विशेष ने नहीं बुलाया है, मुझे बुलाया है तो यीशु मसीह ने। हालेलुया। यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, तेरा नाम ले लेकर तुझे यीशु बुला रहा। मसीह जीवन वो जीवन है जिस जीवन को आप चाह कर प्राप्त नहीं कर पाएंगे। मसीह जीवन वो जीवन है जिस जीवन के लिए आप कुछ देकर आप प्राप्त नहीं कर पाएंगे। मसीह जीवन वो जीवन है, परमेश्वर का अजीज हो, जो सिर्फ परमेश्वर की मर्जी से हमें मिलती है। आपके और मेरी इच्छा हमारे मर्जी से नहीं। अगर परमेश्वर ने आपको चुना है तो आप इस वचन को सुन रहे होंगे।
अगर परमेश्वर ने आपको नहीं चुना है तो आपको इस वचन से कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं होगा आपको। बहुत से लोग किसी के बुलाने से आते हैं, इसीलिए वो इस वचन पर ध्यान नहीं देते। बहुत से लोग कुछ देखकर आते हैं, इसीलिए वो इस वचन में बने नहीं रह पाते हैं। बहुत से लोग लालचों में आते हैं परमेश्वर के अजीजों, इसीलिए उन्हें इस वचन से कोई मतलब नहीं है। लेकिन हम जैसे लोग जिन्हें प्रभु ने चुना और पकड़ लिया, हम इस वचन से चाह कर भी मुंह नहीं मोड़ सकते। हमें इस वचन से प्यार करना ही है। ये वचन हमारी जिंदगी बन चुकी है। इस वचन के अलावा हम नहीं जी सकते परमेश्वर के अजीजों। ये हालत है जो लोग मसीह के जरिए बुलाए गए हैं, उनका ये हाल है। आप समझे इस बात को? आप ऐसे ही मसीह में नहीं है। हाँ जी, वहां पे कुछ हो रहा था, वहां पे मैं चला गया, मैं चली गई ना। गर्भ में रचने से पहले वो आपको जानता था। उत्पन्न होने से पहले ही वो आपको जानता था। आप क्या कह रहे हैं? आप कह रहे हैं कि मैं तो 5 साल से विश्वास कर रहा हूं। अरे आपके माता के गर्भ में नहीं आए थे तब से ही वो जानता है आपको। उसने तो बहुत पहले ही पहचान लिया था, आपको जान लिया था, आपका नाम क्या है। इसीलिए ये गीत बनाया गया, तेरा नाम ले लेकर तुझे यीशु बुला रहा। वो आपके नाम को जानता है। वो जानता है आप किस अवस्था में है, आप किस हालत में है। बस उसका समय है। किसी को पहले बुला लिया, किसी को बाद में बुला लिया, किसी को आखिरी में बुलाएगा। उसका समय है परमेश्वर के अजीजों। वो अपने इच्छा के अनुसार काम करता है। हम उसे सिखा भी नहीं सकते हैं, हम उसे बता भी नहीं सकते हैं, क्योंकि वो राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है। वो जैसा चाहता है वैसे अगर हम जिए, परमेश्वर के अजीजों, मैं विश्वास करता हूँ हम उस मसीही जीवन को जी कर जाएंगे जिस मसीही जीवन के बारे में यीशु ने बात किया। मैं आज सेवक बनने के बारे में या स्वामी बनने के बारे में बात नहीं करूंगा। मैं बात करूंगा परमेश्वर के अजीजों, अगर प्रभु ने आपको कोई काम दिया है, बड़े बड़े कामों के बारे में परमेश्वर से अपेक्षा मत कीजिए कि प्रभु जब आप बड़ा काम देंगे ना तभी मैं करूंगा। मैं लायक नहीं हूं छोटे कामों को करने के लिए। क्योंकि जो वाकई में मसीही है, जो वाकई में यीशु मसीह से उस मसीही जीवन को प्राप्त करते हुए जीवन बिता रहे हैं परमेश्वर के अजीजों, वो बड़े कामों के बारे में परमेश्वर के अजीजों परमेश्वर से अपेक्षा नहीं करते हैं। क्योंकि वो छोटे काम को बड़े हृदय के साथ करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। आज मैं आप सभी को ये कहते हुए उत्साहित करना चाहता हूं, छोटे काम को बड़े हृदय से करिए, ना कि बड़े बड़े काम को छोटे से हृदय से। आपने देखा है ऐसे लोगों को, बड़े बड़े काम करते हैं लेकिन उनका हृदय बहुत छोटा है, सोच बहुत छोटी है, बातें उनकी बहुत छोटी है, भावनाएं उनकी बहुत छोटी है, विश्वास उनका बहुत छोटा है। उसी जगह में मसीही जीवन जीने वाले ऐसे लोग भी हैं जो छोटा सा काम बड़े दिल के साथ करते हैं। हालेलुया। बेशक वो काम छोटा होगा लेकिन वो बड़े दिल से करेंगे, बड़े चाहत से करेंगे, बहुत बड़ी विश्वास के साथ करेंगे परमेश्वर के अजीजों। जब हम यूहन्ना 12 अध्याय को पढ़ते हैं, 12 अध्याय जब 1 आयत से आप पढ़ने लगेंगे, आपको पता चलेगा मरियम ने क्या किया। मरियम ने इत्र उठेला प्रभु यीशु मसीह के पैरों में और अपने बालों से प्रभु यीशु मसीह के पैर को वो पोंछने लगी। काम कितना छोटा है ये आप नहीं देखेंगे, काम क्या है ये आप नहीं देखेंगे, दिल बहुत बड़ा रखकर आप उस काम को करेंगे अगर आप मसीही जीवन जी रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। मैंने ऐसे ऐसे काम भी किए हैं जिन कामों को मैं सोचता हूं शायद मुझे नहीं करना चाहिए था, लेकिन मैंने कहा प्रभु अगर आप चाहते हैं मैं इससे भी छोटा काम करूंगा, मैं इससे भी छोटा काम करूंगा प्रभु, क्योंकि मैंने मसीह से बड़ा दिल पाया है, बड़ा काम नहीं। हालेलुया।
मसीह ने मुझे बड़े बड़े काम करने के लिए नहीं बुलाया है, मसीह ने मुझे छोटा काम बड़े दिल से करने के लिए बुलाया है। प्रेज द लॉर्ड। बड़ा काम छोटा दिल से अगर हम करते हैं तो उससे परमेश्वर खुश नहीं होते, लेकिन छोटा काम अगर हम बड़े दिल से करते हैं, क्योंकि देखिएगा यीशु मसीह सेवकों को अगुआ बना रहे हैं, अगुओं को सेवक नहीं बना रहे हैं वो। अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं तो भाई साहब मैं बहुत पढ़ा लिखा हूँ, मैंने तो बहुत सारे डिग्रियां कर रखा है, मैं तो पीएचडी हूँ जी, मैं तो एमटीएच हूँ, मैं तो एमडी हूँ, आप कुछ भी हो, इससे परमेश्वर का फर्क नहीं पड़ता है। परमेश्वर देखना चाहता है कि आपके अंदर सेवकपन है, क्या आपके अंदर बड़ा दिल है, क्या आप छोटा काम बड़े दिल के साथ कर सकते हैं या नहीं। आप समझ रहे इस बात को। मसीही जीवन का मतलब ये नहीं है कि हम अपने एजुकेशन को दिखाते रहें। एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो चुका है, अब ये बहुत बड़ी समस्या बनती जा रही है। डिग्रियां अगर हम ले रहे हैं तो उन डिग्रियों पर यह तोला जाता है कि इंसान कितना अच्छा है। आपका डिग्री कभी भी आपको साबित नहीं कर सकती है, आपका काम आपको साबित करता है। आप शायद पीएचडी होंगे, आप शायद एमटीएच होंगे, आप शायद एमडी होंगे, लेकिन अगर आप छोटे दिल से बड़े बड़े कामों को कर रहे हैं, परमेश्वर के अजीजों, बेकार है वो डिग्रियां, बेकार है वो डिग्री। लेकिन अगर आपके पास कोई डिग्री नहीं है, आप छोटे काम को परमेश्वर के अजीजों बड़े दिल से करते हैं, जिस प्रकार मरियम ने किया, यीशु के पैरों को इत्र से धोया और अपने बालों से पहुंचा। दिल देखिए कितना बड़ा था, वो महंगा इत्र यीशु के पांवों पर गिरा रहे थे। आप और मैं, हम किस प्रकार प्रभु के साथ बर्ताव करते हैं, हमें सोचना पड़ेगा, इस बात को विचारना पड़ेगा। क्या हम अपने लिए काम नहीं करते हैं? क्या हम अपने नाम के लिए काम नहीं करते हैं? जब हम डिग्रियों को दिखाते हैं, मैं ये किया हुआ हूं, मैंने ये किया है, अपने नाम को हम लंबा करते रहते हैं, पहले ये फिर वो फिर वो फिर वो फिर वो। हमारे नाम के आगे बहुत सारे नामों को और हम ऐड करते हैं, उसके बाद हमारा नाम आता है, और जितना लंबा नाम होगा वो व्यक्ति उतना ही पहुंचा हुआ होगा, है ना। ये संसार की रीति है, संसार में ऐसा ही हो रहा है, ऐसा ही चल रहा है। लेकिन बाइबल में क्या लिखा है उस बात में हमें गौर करना पड़ेगा। संसार में लोग क्या कर रहे हैं उस बात में गौर करने से हम अनंत राज्य में नहीं पहुंचेंगे, परमेश्वर के अजीजों। इसीलिए यीशु ने कहा, लोगों को नहीं मुझे देखो, संसार को नहीं मुझे देखो, क्योंकि मैंने तुम्हें संसार से चुन लिया है। संसार में यही हो रहा है, डिग्रियों पर बात की जाती है, इंसानियत पर नहीं। डिग्रियों पर बात की जाती है, विश्वास पर नहीं। डिग्रियों पर बात किया जाता है, चरित्र पर नहीं। डिग्रियों पर बात किया जाता है, कामों पर नहीं। अगर आपके काम सही है, आपके पास डिग्री ना होने पर भी आप अनंत राज्य में पहुंचेंगे भैया। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपको पढ़ना नहीं चाहिए, लेकिन मैं ये कह रहा हूं परमेश्वर के अजीजों, आप सेवक अगर बनते हैं तो ही आप स्वामी बनने के लायक हैं। अगर आप सेवक नहीं बनते हैं तो आप स्वामी नहीं बन पाएंगे। मैं सेवक स्वामी के बारे में बहुत लंबा चर्चा नहीं करने जा रहा हूं। मैं ये कहना चाहता हूं, मसीह जीवन छोटा काम बड़े दिल से करने वाला जीवन है। आपके आगे क्या प्रभु ने दिया है ये आप नहीं देखेंगे। बहुत से परमेश्वर के दास ऐसे भी निकले, परमेश्वर के अजीजों, जब हम उनके गवाहियों को सुनते हैं, उन्होंने जूतों को साफ करके सही तरीके से लगाया है चर्चों के बाहर, और वो एक दिन बड़े बड़े काम करने वाले बन गए। आप समझे इस बात को। आपके सामने क्या काम है वो नहीं देखेंगे आप ये देखेंगे कि प्रभु ने आपको क्या दिया है। अगर प्रभु ने आपको छोटा काम दिया है, बड़े दिल के साथ करना सीखिए। दिल बड़ा रखिए परमेश्वर के अजीजों, क्योंकि मनुष्य बाहरी रूप को देखता है, यहोवा दिल को देखता है। हालेलुया। यहोवा दिल को देखता है। अगर आप बड़े दिल वाले व्यक्ति हैं, आपका कद चाहे छोटा ही क्यों ना हो, वो आपको अभिषेक करेगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जैसे उसने दाऊद को अभिषेक किया, उसका कद चाहे छोटा ही क्यों ना हो, लेकिन परमेश्वर ने कहा, मैंने उसे चुन लिया, शमूएल जा उसे अभिषेक कर, वो मेरा चुना हुआ है, और जब वो उस उम्र में आ जाएगा, उस समय में आ जाएगा, मैं उसे राजा बनाऊंगा। लेकिन तू जा उसे अभिषेक कर।
देरी मत कर शामुएल, जा अब उसे अभिषेक कर शामुएल, मैंने उसे चुन लिया है। आपकी उम्र को नहीं देखने वाला है, वो आपके दिल को देखता है। और जिसके दिल को उसने देख लिया और पसंद आ गया ना, फिर वो उम्र नहीं देखता है, वो अभिषेक करता है और अपने लिए अलग करता है। प्रेज द लॉर्ड। मैं ये चाहता हूं कि प्रभु आज के दिन आपको अपने लिए अलग करे, और उस बात के लिए परमेश्वर का अजीजों, आपका दिल बड़ा होना चाहिए। बेशक काम चाहे कितना ही छोटा क्यों ना हो, काम शायद भेड़ बकरियों को चराने वाला आपको मिला हो। किसको पता था दाऊद राजा बन जाएगा? किसको पता था एक भेड़ और बकरी चराने वाला व्यक्ति राजा बन सकता है क्या? उसके अंदर क्वालिफिकेशन है राजा बनने की। आज अगर आप किसी सेवकाई में आना चाहते हैं, आपको क्वालिफिकेशन पूछा जाता है, आपने कितनी डिग्रियां की है, आपके पास कितनी पढ़ाई है। वो आपसे ये नहीं पूछेंगे परमेश्वर के साथ रिश्ता कैसा है आपका, वो ये बिल्कुल भी नहीं पूछेंगे क्या आप विश्वास करते हैं, वो ये बिल्कुल भी नहीं पूछेंगे क्या आप प्रभु में समर्पित है, क्या आप यीशु से प्यार करते नहीं। वो देखेंगे आपके पास डिग्री कौन सी है। अगर आपके पास सही डिग्री है, आपके पास उस हिसाब का डिग्री है जो डिग्री उन्हें चाहिए, आपको काम मिलेगा, आप सेवा कर पाएंगे। मैंने पता है मेरे सेवकाई के जीवन में ये सीखा है, डिग्री से आप सेवा नहीं कर पाते, समर्पण से आप सेवा कर पाते। मैंने बहुत से ऐसे लोगों को भी देखा जिनके पास डिग्री था लेकिन वो सेवा नहीं कर पाए, और आज भी बहुत से डिग्री वाले लोग सेवा नहीं कर रहे हैं। आप समझिए इस बात को। मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलना चाहता हूं, मैं सारी खुलासे में नहीं करना चाहता हूं, लेकिन बस मैं ये कहना चाहता हूं आपके लिए, आप में से जितने लोग भी इस वचन को सुन रहे हैं, मैं आपके लिए कहना चाहता हूं, मैं खुद के लिए कहना चाहता हूं, हमारा दिल बड़ा होना चाहिए। पढ़ाई कीजिए, आप प्रभु के वचन को पढ़िए, आपके पास डिग्री होना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं डिग्री नहीं होना चाहिए, लेकिन क्या आप सेवक हैं? क्या आप छोटे काम को बड़े दिल से करते हैं, या आप बड़ा काम छोटे दिल से कर रहे हैं? आप बहुत से लोग बड़े बड़े कामों को छोटा सा हृदय के साथ करते हैं, उनके लिए सब कुछ छोटा है। वो जो भी करते हैं छोटे हृदय के साथ करते हैं। जब वो बोलते हैं छोटे हृदय के साथ बोलते हैं, जब वो कुछ करते हैं छोटे हृदय के साथ करते हैं, जब वो कुछ देते हैं छोटे से हृदय से वो देते हैं। लेकिन परमेश्वर के अजीजों, परमेश्वर चाहता है कि अगर हम मसीही जीवन जी रहे हैं, अगर हम यीशु मसीह के साथ मसीही जीवन जी रहे हैं, तो हम छोटे काम को बड़े हृदय से करें, छोटे काम को बड़े हृदय से करें। एक बार फिर से मैं दोहराते हुए आपको याद दिलाना चाहता हूं, उसके बाद हम प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर ने हमें बड़े काम छोटे हृदय से नहीं, छोटे काम बड़े हृदय से करने के लिए बुलाया है, और यही मसीही जीवन है। जो जीवन जीते हुए हमें ये साबित करना पड़ेगा कि हम मसीह के हैं, और उस उद्धार में बने रहना पड़ेगा ताकि हम खुद को अनंत जीवन के लिए तैयार कर सकें। आइए अपने आंखों को बंद करें। राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, सर्वशक्तिमान जी विद्यालु परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं प्रभु एक और नए दिन के लिए। पिता, जिन्होंने भी इस वचन को सुना है प्रभु, उनके हृदय में आपने काम किया है करके मैं विश्वास करता हूँ, क्योंकि मैंने आपके आत्मा की उपस्थिति को महसूस किया है, और उसी उपस्थिति को प्रभु इनमें से हर एक जन महसूस करे, और प्रभु बड़े हृदय के साथ उन तमाम कामों को करने वाले बने जो काम प्रभु आपने उन्हें दी है। कई बार प्रभु उनके सामने ऐसी परिस्थिति आती होंगी कि उन्हें लगता है कि नहीं, ये सही नहीं हो रहा है। शायद उन्हें लगता होगा कि नहीं, प्रभु ने ये सही नहीं किया है। उस समय प्रभु बड़ा दिल रखकर उस छोटे काम को करते हुए, प्रभु खुद को सेवक बनाते हुए, यीशु के साथ जीते हुए, मसीही जीवन जीते हुए, उद्धार में बने रहते हुए खुद को अनंत जीवन के लिए तैयार करने के लिए प्रभु आप उनकी सहायता और मदद कीजिए। एक और दिन पिता, मैं आपके बच्चों के जीवन में आपकी सुरक्षा की, आपकी चंगाई की, प्रभु आपके आशीष की, आपके छुटकारे की, आपकी उपस्थिति की, आपकी बढ़ोतरी की घोषणा करते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन।